हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना YouTube चैनल मार्च जून में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के लिए कतई जहर प्रश्न लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, आपका चैप्टर 12 का इतिहास है। अब चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में प्रत्येक क्वेश्चन को समझाकर बताया जाएगा और इसको देखें आप कम समय सिकंदर बनाने का श्रेय इसको दी जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अब नासिक निकिता ने। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के द्वारा 3 समुंदर को पार किया गया और पार कर कर एक इन्होंने बुक में लिखा, भारत रूस मैत्री के आधार पर एक तैयार किया। ठीक है, कहीं ना कहीं यह बंदा बहुत ही महान था जिसका नाम था अब नासिक निकितन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रूसिया इंडोलॉजी। एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, कहा जाएगा स, जीएस लिवी देव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये जो जीएस लिवी थे बहुत ही पढ़े लिखे थे और बहुत जानकारी इनको था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अभी इसकी चर्चा की थी पहले क्वेश्चन में, ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी अपनासी निकितन। ये व्यक्ति ने 3 गो समुंदर को पार कर कर भारत मैत्री भाषा रूस की मतलब तैयारी किया था, तब जाकर एक फिल्म बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा मझौले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चिच्चक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, किसका है? द डेमिंगोस पेस का है। किसका है? डेमिंगोस पेस का। यह डेमिंगोस पेस एक विदेशी यात्री था, ठीक है, जो आकर भारत में आया था और भारत में विजयनगर की जायजा ले रहा था, पूरे विजयनगर के बारे में जानकारी रहता है। कहाँ के था? तो एक विदेशी यात्री था। रियल में कहाँ के था? तो पुर्तगाल के था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, महानवी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ए दिया था, डेमिंगोस पेस। डेमिंगोस पेस बहुत ही महान व्यक्ति थे जो पुर्तगाल के रहने वाला था। इन्होंने विजयनगर के हर बारे में, हर उनके जगह के बारे में चर्चा किया है कहीं ना कहीं। अब देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महानवी डब्बे के किस विदेशी यात्री ने विजय भवन का संज्ञा दिया था? तो यही दिया था, विजयनगर को विजय भवन भी कहा था पेस ने। पेज ना, पेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सदन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। किसने कहा था? अब्दुल रज्जक ने लिखा था। कौन? अब्दुल राजक ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अ और ब दोनों। कहा हो जाएगा अ और ब दोनों, यानी अफनासी निकितन और फरनाओ नुनीज, ये दोनों व्यक्ति घोड़ा का यात्री था, घोड़ा का व्यापारी था, घोड़ा का बेचता था एक देश से दूसरे देश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्री का वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, डेमिगोस पेज के या फरनाओ नुनीज के, यानी दोनों विदेशी यात्री था और दोनों के दोनों पुर्तगाल के रहने वाला था। इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में चर्चा किया है सीवेल ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इनमें से सभी। कहा जाएगा इनमें से सभी, यानी एडुआर्डो बारबोसा भी था और डेमिंगोस पेज भी था और फरनाओ नुनीज भी था। सब पुर्तगाली व्यक्ति था, बहुत इन लोगों को जानकारी था। रियल में आया था ये बंदा भारत में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता करने के लिए और विजयनगर साम्राज्य की जायजा लेने के लिए, कैसा है, किससे बना है, क्या क्या है, ठीक है, पूरे इसको बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है,
सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, निकोला कोंटी। कौन था? निकोली कोंटी ने सबसे पहले यह बंदा था जो विजयनगर की यात्रा पर, विदेशी जो यात्री था जो विजयनगर की यात्रा पर आया था, नहीं विजयनगर को देखने के लिए सबसे पहले यही आया था। इसका नाम था निकोला कोंटी, जो कतई शहर होगा बिहार बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1986 में पूरे विश्व धरोहर स्थल में हम्पी को घोषित कर दिया गया। पूरे दुनिया में ये फेमस रहेगा, पूरे विश्व लेवल पर इसको मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर का महंतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जी थे। कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक थे। जबकि विजयनगर के स्थापना 1336 में हरिलाल बुक्का के द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है, क्योंकि कृष्णदेव राय उसकी योगदान उसमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपुरम का संबंध है तो किसे है? मंदिर से है। किसे है? मंदिर से गोपुरम का संबंध है, याद रखिएगा। और गोपुरम को विजयनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ब हो जाएगा 1336 में दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी महान पहचान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, हम्पी के नाम से। किसके नाम से? हम्पी के नाम से विजयनगर ध्वंस का पहचान सबसे पहले की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमुक्त मलायत किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने लिखी थी। झारखंड बोर्ड का कतई जहर प्रश्न होगा। किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलायत लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? देखिए, लघु तरीय भी हो सकता है, दीर्घ तरीय और एक नंबरिया भी हो सकता है। इसका सीधे कह सकते हैं कि गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार था। क्या था? मंदिर का प्रवेश द्वार था, याद रखेंगे। विजयनगर का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, जो मंदिर के संबंध से है गोपुरम। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो सबसे पहले देखा जाए तो निकोला कोंटी ने किया था, सीधी सी बात है। ठीक है, किसने किया था? निकोला कोंटी ने, जो विदेशी यात्री थे। सबसे पहले इन्होंने विजयनगर का यात्रा किया था और विजयनगर के बारे में जाना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, विजयनगर से था। किससे था? विजयनगर साम्राज्य से था, जो भारत के कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, विजयनगर साम्राज्य से। हम्पी विजयनगर का है, राजधानी भी है। क्या है? राजधानी भी है। हम्पी नाम कैसे पड़ा था इसका? तो एक मृता देवी कोई महिला थी, उसी के नाम पे हम्पी इसका नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, जिन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। कब? 1336 में। ठीक है, पता होना चाहिए। इन्होंने मतलब कहानी तो बताई जाए तो दोनों भाई को, जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, दोनों भाई को कब्जा कर लिए थे। कब्जा कर बुला लिए दिल्ली में। अब बुला फिर कहेगा कि आप दोनों भाई जाइए और विजयनगर साम्राज्य को अपने अधीन लाइए, अपने कब्जा में कीजिए। तो दोनों भाई ने जान बचाकर वहाँ पे गया विजयनगर में। राजा साहब की कही हुई बात को भूलकर अपना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। ऐसी इसमें कहानी बताई गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 1336 में हुआ था हरिलाल बुक्का के द्वारा। कतई जहर होगा बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए। यार क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, आ जाएगा ऑप्शन द, राय का। क्या कहा था? राय।
क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 के कहाँ पे है? तो हम्पी में है। कहाँ पे है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। और विरूपाक्ष मंदिर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही इसका फेमस नाम है और बहुत इसकी चर्चा की जाती है, क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में कितने भी मंदिर थे, लगभग 2 से 3 मंदिर बताए जाते हैं, 3 मंदिर थे, लेकिन कहीं ना कहीं विरूपाक्ष जो मंदिर था अपना बहुत ही अनोखा था। ठीक है, इसमें देखा जाए तो जितने भी मंदिर थे, मंदिरों का नगर का केंद्र इसको माना जाता था, ऐसा था। इसमें इसके मंदिर के ऊपर युद्ध की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी सबका फोटो, सबका चित्र भी लगाया गया था। जीत का जश्न मनाने के भी चित्र, दृश्य, सुंदर दृश्य भी लगाया गया था, जो कृष्णदेव राय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था 9वीं से 10वीं शताब्दी में। बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब, विजयनगर साम्राज्य से। किसे थी? विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 26 है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्या कहलाता था? ऑप्शन द, ये आपका कहलाता था अमरभम। क्या कहलाता था? अमरभ। जो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के द्वारा सैनिक और सैनिक के सेवा के लिए जो दिया जाता था उसे भूमिदान को डैश कहा जाता था, अमरभम कहा जाता था। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए और इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।